गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे क्यू के बारे में। सो आज हमारा मेन टॉपिक है क्यू और उसके एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। सो आई एम योर टीचर, माय नेम इज मनोज यादव। वेलकम बैक टू माय क्लास अगेन। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक क्यू से। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज क्यू। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि क्या कहते हैं क्यू की डेफिनेशन, फिर मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। ओके। तो सबसे पहला की पॉइंट ये है कि a queue can be defined as an ordered point to be noted, ordered list which enable insertion operation to be performed at one end called rear and deletion operation to be performed at another end called front. Okay, what the meaning of this first statement? It's clear that कि क्यू एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो पहला पॉइंट ऑर्डर्ड है और सेकंड जिसके अंदर इस इंसर्शन और डिलीशन, ये दो ऑपरेशन है, लेकिन ये अलग अलग एंड से परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, जहां से हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो तो उसका फ्रंट एंड है, यानी कि उसके हम फ्रंट कहते हैं जनरली, और जहां से हम इंसर्ट कर रहे हैं एलिमेंट वो है उसका रियर एंड। ओके, तो इसको कैसे समझते हैं? इसको समझने के लिए एक एग्जांपल कोट करते हैं। मान लीजिए ये है हमारा एक सिंपल सा क्यू। अब क्यू का अगेन हम इम्प्लीमेंटेशन पहले एरे से समझ रहे हैं। तो ये एक क्यू है। क्यू में कितने एलिमेंट हैं? क्यू में हमारे 4 एलिमेंट है, यानी व्हाट इज द साइज ऑफ ए क्यू? साइज ऑफ क्यू इज अ 4 एलिमेंट। ओके, तो सबसे पहले जो एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो दो वेरिएबल्स की मदद ली गई है। पहला नाम है फ्रंट, पहले वेरिएबल का नाम है फ्रंट और दूसरे वेरिएबल का नाम है रियर। ये बात ध्यान रखने वाली है कि दो वेरिएबल की मदद ली है, एक फ्रंट है और एक है रियर। अब जो फ्रंट वेरिएबल है उससे हम डिलीट कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए अगर यहाँ पे एक एलिमेंट है 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, तो अगर हम 3 को डिलीट करना है तो जिस वेरिएबल की मदद ली जाएगी या जिस वेरिएबल की मदद से हम ये काम करेंगे वो है फ्रंट। और अगर हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए 6 के बाद एक एलिमेंट ऐड करना है 8, तो ऐड करने के लिए जिस वेरिएबल की मदद ली जाएगी वो है रियर। तो इस तरीके से क्यू के पास दो वेरिएबल है, इंसर्शन के लिए अलग वेरिएबल और डिलीशन के लिए अलग वेरिएबल। यही अगर आप स्टैक को एक बार रिमेंबर करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे स्टैक में सारा ऑपरेशन एक ही एंड से परफॉर्म हो रहा था और वो टॉप वेरिएबल की मदद से हम उस ऑपरेशन को कर रहे थे। अब क्योंकि क्यू के पास जो फिनोमिना है उसके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट सबसे पहले आया, अब मान लीजिए सबसे पहले 3 आया, फिर 7 आया, फिर 6 आया और उसके बाद 8 आया, तो सबसे पहले कौन सा आया? 3। तो जो 3 सबसे पहले आया क्यू से वही सबसे पहले आउट भी होगा, यानी सबसे पहले वही एलिमेंट हम क्यू से निकालेंगे। सिमिलरली 3 के बाद 7 आया था तो नेक्स्ट नंबर 7 का होगा, और देन उसके बाद 6 आया तो नेक्स्ट नंबर 6 का होगा, उसके बाद 7 आया तो नेक्स्ट नंबर 6 और 6 के बाद 8, तो 3 7 6 8 इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में वो आए थे उसी ऑर्डर में वो डिलीट भी होंगे। तो इसे कहते हैं जो पहले आया वही पहले आउट हुआ, दैट्स वाई इट इज फर्स्ट इन, इट इज फर्स्ट इन, और हम कहेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो बन जाता है हमारा फीफो, FIFO, फीफो। ओके, गॉट इट, फीफो। सो क्यू इज रेफर टू बी एज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट। इसका ये मतलब है। तो हमने पहला पॉइंट क्लियर किया, दूसरा पॉइंट क्लियर किया। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल वेटिंग इन अ लाइन फॉर अ रेल टिकट फ्रॉम अ क्यू। अब ये बहुत ही जनरल एग्जाम्पल है। आप टिकट लेने जाते हैं, अब मान लीजिए टिकट लेने के लिए आप लाइन में खड़े हैं। किसी भी की भी टिकट हो सकती है, रेल की, ट्रेन की टिकट हो सकती है, बस की टिकट हो सकती है, या आप मूवी की टिकट्स परचेस कर रहे हैं। आप लाइन में खड़े हैं, तो अगर आप लाइन में खड़े हैं तो आपके बाद जो लोग आएंगे वो आपके
पीछे ही खड़े होंगे, वो आपसे आगे नहीं लग सकते। अनदर पॉइंट, आप क्योंकि लाइन में आगे हैं इसीलिए सबसे पहले आप ही का नंबर आएगा, ऑब्वियस से पॉइंट है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसके ऊपर क्यू का ऑपरेशन बेस्ड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इससे जो नेक्स्ट है कि किस तरीके से क्यू फीफो वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे एक पिक्चर से रिप्रेजेंट किया है कि डिलीशन का ऑपरेशन हम फ्रंट वेरिएबल की मदद से करते हैं, ठीक है, और इंसर्शन का ऑपरेशन हम कर रहे हैं रियर वेरिएबल की मदद से। तो इस तरीके से दोनों वेरिएबल काम कर रहे हैं। जैसे जैसे नंबर ऐड होते जाएंगे रियल वेरिएबल बढ़ता चला जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, व्हेन यू ऐड नंबर इन अ क्यू, मैं लिख देता हूँ, व्हेन यू ऐड एलिमेंट, व्हेन यू ऐड एलिमेंट, रियल विल बी, रियल विल बी, रियल विल बी इंक्रीज्ड। ओके, इंक्रीज का मतलब यहाँ पे ये है कि बढ़ना, इंक्रीमेंट होना, ठीक है। व्हेन यू डिलीट एन एनिमल, when you delete an element, when you delete an element, then obvious सब आता है, front will be increase, front will be increment, आप कह सकते हैं will be increment, मैं increment ही लिख देता हूँ, increment। ओके, तो इस तरीके से दोनों ही वेरिएबल्स का अलग अलग काम है, एक का काम डिलीट करना, एक का काम ऐड करना। ओके, now for the next slide, this is just an array representation of a queue। यहाँ पे एक वर्ड हेलो, एक स्ट्रिंग हेलो ऐड की है। तो 0 इंडेक्स पे H, 1 पे E, 2 पे L, 3 पे L एंड 4 पे O। नाउ तो अभी आप पिक्चर से देख पा रहे हैं क्योंकि इसमें जो फ्रंट एलिमेंट है वो अभी भी 0 को पॉइंट आउट कर रहा है, यानी कि अभी पहली लोकेशन पे है। क्यों? क्योंकि अभी हमने कोई एलिमेंट डिलीट नहीं किया है। ऐड करते करते हम 4th पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, तो रियर इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आफ्टर इंसर्टिंग एन एलिमेंट, अभी हमने एक और एलिमेंट जी को ऐड किया। तो जैसे हमने जी को ऐड किया, देखिए फ्रंट में कोई चेंजेस नहीं है, फ्रंट अभी भी 0 को लोकेट कर रहा है, बट रियर की वैल्यू जो यहाँ पे 4 थी, अब वो इंक्रीज होके इस केस में 5 पे आ गई है। दैट्स मीन रियर ने अपने आप को चेंज कर दिया, आगे की तरफ मूव कर लिया, सिंपल शब्दों में। ओके, नाउ that was a previous slide of a stack, so just ignore that. Now क्यू इंसर्ट ऑपरेशन, तो क्यू के इंसर्ट ऑपरेशन में सबसे पहले किस तरीके से इंसर्शन ऑपरेशन होता है, क्योंकि जो क्यू की जो मेजर ऑपरेशन है वो ऑब्वियस सी बात है, टू मेजर ऑपरेशन आर देयर। ओके, टू मेजर ऑपरेशन आर देयर, वन इज टू मेजर ऑपरेशन, अगेन स्टैक की तरह ही, वन इज इंसर्शन, तो इसमें इसका नाम इंसर्शन ही है, एंड द सेकेंड वन इज द डिलीशन, नेक्स्ट ऑपरेशन इज द डिलीशन। तो वन इज इंसर्शन एंड अदर वन इज द डिलीशन। इन दोनों ऑपरेशन की मदद से हम क्यू के अंदर एलिमेंट ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं। थर्ड ऑपरेशन आप ऐड कर सकते हैं क्यू के लिए, वो होगा आपका डिस्प्ले, जैसे कि स्टैक में था। अब डिस्प्ले ऑपरेशन क्या काम करेगा? डिस्प्ले ऑपरेशन उस वक्त क्यू में करंट मोमेंट में कितने एलिमेंट है उनको आपको डिस्प्ले करा के दे देगा, ठीक है। सो दिस इज द अनदर ऑपरेशन। अब डिस्कस करते हैं कैसे इंसर्ट ऑपरेशन काम कर रहा है। सो सबसे पहले हमें चेक करना है इफ द क्यू इज ऑलरेडी फुल बाय कंपेयरिंग रियर टू मैक्स माइनस वन, इफ सो देन रिटर्न एन ओवरफ्लो एरर। ओके, तो व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट, ध्यान से देखिएगा। अब क्योंकि जो क्यू का एरे है वो कैसे वर्क कर रहा है, रियर के मदद से एलिमेंट ऐड कर रहा है। अब मान लीजिए ये इंडेक्स नंबर 0 था, ये 1 था, ये 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब क्योंकि हमने ऐड किया, कहाँ पे एलिमेंट ऐड किया? रियर, इस एंड पे रियर इंक्रीज होता है, ठीक है, और यहाँ पे फ्रंट है। क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, फ्रंट को मैं एफ से डिनोट कर देता हूँ शॉर्टकट में, और रियर को आर में। अब मान लीजिए सबसे पहले का नंबर ऐड हुआ 3, तो रियर यहाँ पे मूव ऑन है। फिर हमने डाला एक नंबर 4, फिर रियर यहाँ पे आ गया। देन हमने नंबर ऐड किया 5, तो रियर इंक्रीमेंट होके यहाँ पे, देन 6 यहाँ पे, देन नंबर 7, देन रियर यहाँ पे।
तो रियर की इस टाइम पोजीशन क्या है, रियर की पोजीशन है 4। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रियर 4 पे है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें जिसमें एरे का साइज 5 है, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एरे, साइज ऑफ दिस एरे इज 5। तो रियर की वैल्यू 4 है, और 4 वैल्यू क्या डिनोट कर रही है, देखिए 4 वैल्यू डिनोट कर रही है कि ये क्यू अभी फुल है। सो चेक इफ द क्यू इज ऑलरेडी फुल बाय कंपेयरिंग रियर टू मैक्स माइनस 1। तो हमने मैक्स माइनस 1, मैक्स साइज क्या था 5, साइज क्या रहेगा 5, तो मैक्स माइनस 1 दैट इज 4। तो आप चेक कर लीजिए क्या ये बराबर है। तो ऑब्वियस की बात है, अगर रियर की वैल्यू, और चेक किसे कर रहे हैं, अगर रियर की वैल्यू से पॉइंट टू बी नोटेड, अगर रियर की वैल्यू 4 के बराबर आ गई है, किस केस में, जिसमें एरे का साइज 5 है। तो सिमिलरली अगर एरे का साइज n है, तो रियर की वैल्यू n माइनस 1 पे अगर आ गई है, तो दैट्स मीन इट इज अ ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मैंने पहले मतलब बता दिया है, ओवरफ्लो का मतलब है सिंपली आपका क्यू फुल हो चुका है, आप और एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ आइटम इज टू बी इंसर्टेड as the first element in the list, in that case set the value of front and rear to 0 and insert the element at the rear end। अब देखिए बहुत ही स्पेशल केस है और सबसे इम्पोर्टेंट भी। कैसे वर्क कर रहा है इसको जरा समझिएगा बच्चे, कि इस ये कैसे वर्क कर रहा है। मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे, और आप देखिएगा ये कैसे वर्क कर रहा है, क्या कहने का पॉइंट है, क्योंकि ये कई लोग इस वाले स्टेप में गलती कर जाते हैं। तो इरेजर का काम हो गया, अगेन ब्रिंग माय पेन बैक। ओके, इसमें लिखा है स्पेशल केस है, आप पिक्चर से समझेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। देखिए अभी सबसे पहले इस क्यू के पास 5 एलिमेंट हैं, यानी इसका साइज 5 है। ओके, 0 to 4, 0 to 4 है। अब इस लाइन को मिट इरेज कर देते हैं। ओके, 0 1 2 3 4। नाउ अब आपसे ये कह रहे हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अब अगर क्यू हमारा एम्प्टी है तो फ्रंट और रियर की वैल्यू अभी क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में जनरली ये प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर है, पर जनरली अगर क्यू एम्प्टी है तो 99% प्रोग्रामर या जनरली बुक्स यही मेथोलॉजी फॉलो करती हैं कि फ्रंट की वैल्यू भी -1 और रियर की वैल्यू भी -1 पे रखती हैं। गॉट इट, यानी फ्रंट भी -1 रियर भी -1। अभी जो आपको पिक्चर दिख रही है, पिक्चर पे कंसंट्रेट करते जाइएगा, क्यू का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो फ्रंट भी -1 रियर भी -1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, इसका मतलब यह है क्यू अभी खाली है। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मुझे एक नंबर डालना है, यानी कि सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट, अभी क्यू खाली है तो सबसे पहले जो नंबर डालूंगा ऑब्वियस सी बात है वो फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है, मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट है कोई नंबर मान लेते हैं 55, 55 इज आवर फर्स्ट एलिमेंट। अब जब मुझे फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है तो मुझे किस वेरिएबल की मदद लेनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है रियर वेरिएबल की मदद से हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो मैं रियर को इंक्रीमेंट करूंगा। लेकिन अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं लिख देता हूं इफ फर्स्ट एलिमेंट, इफ फर्स्ट एलिमेंट, अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है, ओनली दैट केस, ओके ओनली दैट केस, क्योंकि 55 अभी फर्स्ट एलिमेंट है, तो मैं फ्रंट और रियर बोथ दोनों ही इंक्रीमेंट होंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये स्पेशल केस है क्यू का। क्यों इस ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि अगर मैं फ्रंट को इंक्रीमेंट नहीं करूंगा पहले केस में, तो वो सबसे पहले वाले एलिमेंट को पॉइंट आउट ही नहीं करेगा, और अगर पॉइंट आउट नहीं करेगा तो फ्रंट वेरिएबल -1 पे सिग्निफाई कर रहा है, जिसका मतलब है क्यू अभी खाली है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है क्योंकि अभी हमने एक एलिमेंट डाल दिया। तो इसका ये मतलब है कि जब पहला एलिमेंट आप इंसर्ट करिए तो फ्रंट की वैल्यू को भी इंक्रीज करिए और रियर की वैल्यू को इंक्रीज किए। तो इफ फर्स्ट एलिमेंट, तो फ्रंट इंक्रीज हो गया, कैसे, फ्रंट प्लस प्लस हम ऐसे लिख देते हैं, और रियर इंक्रीज कैसे हो गया, बाय रियर प्लस
प्लस। ओके, इन दो स्टेटमेंट से ये इंक्रीज हो गए हमारे वेरिएबल। तो मैंने डाला पहला एलिमेंट यहाँ पे 55। ओके, अब फ्रंट भी हो गया। फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई, ध्यान से देखते जाइएगा। फ्रंट और रियर दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, जीरो को। जीरो को पॉइंट करने का मतलब है फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू हो गई जीरो। ओके, अब नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करें। नेक्स्ट एलिमेंट मान लीजिए है 66। आई हैव टू ऐड 66। अब क्योंकि 66 फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 55 है फर्स्ट एलिमेंट, तो जब फर्स्ट एलिमेंट के बाद फ्यूचर में अब कोई भी या कितने भी एलिमेंट क्यू में ऐड होंगे, वो सारे एलिमेंट में सिर्फ रियर इंक्रीज होगा, अब फ्रंट इंक्रीज नहीं होगा। तो हमने नेक्स्ट एलिमेंट डाला मान लीजिए 66, तो रियर की वैल्यू, ये वाला कनेक्शन हट गया, अब रियर की वैल्यू हो गई 1। नेक्स्ट एलिमेंट डाला मान लीजिए मैंने 70, तो ऑब्वियस सी बात है रियर पहले इंक्रीज होता है, तो रियर 2 पे हो गया और नेक्स्ट एलिमेंट 70 ऐड हो गया। फिर हमने डाला नेक्स्ट एलिमेंट मान लीजिए 80, तो रियर 3 पे आ गया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 85, तो हमारा रियर 4 पे आ गया। इस तरीके से अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, फ्रंट 0 पे है। ओके, अभी क्योंकि भाई फ्रंट डिलीशन का कोई ऑपरेशन किया ही नहीं है, और रियर हमारा 4 पे है। तो रियर अगर 4 पे है तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, Q इज फुल। ओके, तो पहला पॉइंट हो गया क्लियर। दूसरा पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया। इफ द आइटम इज टू बी इंसर्टेड एज द फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, in that case set the value of front and rear to 0, okay, and insert the element at the rear end. Next point is otherwise keep increasing the value of rear and insert each element one by one having rear as the index. तो इसका मतलब ये है नेक्स्ट एलिमेंट जो आपको ऐड करने हैं फ्यूचर में सभी, वो रियर वेरिएबल की मदद से रियर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते हुए आपको नेक्स्ट नंबर क्यू के अंदर ऐड करने हैं, सो ऑन। ओके, तो दैट इज द इंसर्शन ऑपरेशन इन अ क्यू। अनदर, एंड दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिथम। सो कैसे चेक कर रहे हैं, सबसे पहले ओवरफ्लो की कंडीशन चेक कर रहे हैं, क्योंकि आप एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए, चाहे स्टैक है चाहे क्यू है, अगर आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है तो पहले चेक कर लीजिए वो एरे फुल तो नहीं है, चाहे वो स्टैक हो या क्यू हो। सिमिलरली अगर एलिमेंट डिलीट करना है तो चेक कर लीजिए उसमें कोई एलिमेंट हो, यानी वो एम्प्टी ना हो। अगर पहले एम्प्टी है तो क्या डिलीट करेंगे, तो पहला इफ रियर इक्वल टू मैक्स माइनस वन, अगर रियर मैक्स माइनस वन के बराबर है देन राइट ओवरफ्लो, तो बात ही खत्म हो गई, ओवरफ्लो हो गया, बात ही खत्म, गो टू स्टेप एंड एंड ऑफ इफ, बात यही खत्म हो गई, ऑपरेशन टर्मिनेट। नाउ स्टेप 2 कहता है अगर ओवरफ्लो नहीं है तो दो केस होगा, या तो आप फर्स्ट टाइम एलिमेंट क्यू में डाल रहे होंगे, फर्स्ट टाइम एलिमेंट क्यू में डाल रहे होंगे, या सेकंड प्लस मोर, यानी एक फर्स्ट टाइम के अलावा एलिमेंट डाल रहे होंगे। तो ये चेक कर रहा है इफ फ्रंट इक्वल टू माइनस वन, क्या फ्रंट की वैल्यू माइनस वन है और रियर की वैल्यू भी माइनस वन है। अगर इन दोनों की वैल्यू माइनस वन है तो इसका मतलब है पहली बार डाल रहे हो और फ्रंट और रियर को दोनों को जीरो पे सेट कर दो। एल्स अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके क्यू में कोई एलिमेंट पहले जरूर होगा, तभी तो फ्रंट और रियर माइनस वन पे नहीं है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो उस केस में हमने देखा था सिर्फ रियर को ही इंक्रीमेंट करना है, तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिथम है। स्टेप नंबर 3 पे ऑब्वियस सी बात है हमें वो नंबर जो हमें अपने क्यू में ऐड करना है वो हमने रियर वेरिएबल की मदद से ऐड कर दिया। ओके, स्टेप 4 एग्जिट, आपका काम खत्म हो गया, इंसर्शन एल्गोरिथम टर्मिनेट हो गया। ओके, ये सी फंक्शन है फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट, यानी कि इंसर्शन ऑपरेशन किस तरीके से कोड किया गया है वो दिखाया है। तो वॉइड इंसर्ट क्यू, एक क्यू इंसर्ट मेथड का नाम है। क्यू एरे है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे,
max size of the array, maximum size, front and rear are the two variable and item is the element which you have to insert in the queue. Okay, now तो सबसे पहले यहाँ चेक कर रहे हैं ओवरफ्लो के लिए इफ rear plus 1 इक्वल टू मैक्स। ठीक है, अगर आप ऐसे चेक करना चाहें ऐसे कर लीजिए, इसका क्या मतलब हो गया, इफ rear इक्वल टू मैक्स माइनस 1 ऐसे चेक कर लीजिए, या इसे इस तरीके से लिख लीजिए जैसे भी आप समझना चाहिए, दोनों एक ही बात को डिनोट करते हैं। तो ओवरफ्लो एल्स, फिर चेक किया क्या फ्रंट और रियर -1 पे हैं, ऑब्वियस सी बात है अगर पहला एलिमेंट होगा तो -1 पे होंगे, तो फ्रंट भी 0 रियर भी 0। अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ रियर को इंक्रीमेंट कीजिए और क्यू के रियर में आइटम को ऐड कर दीजिए। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल सी फंक्शन है। जब हम क्यू का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे एरे की हेल्प से, तो हम इसको अगेन इस कोड को राइट करके कंपाइलर पे चेक करेंगे कि कैसे ये परफॉर्म कर रहा है। ओके, नेक्स्ट डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू। नेक्स्ट ऑपरेशन है डिलीशन का। तो डिलीशन ऑपरेशन कहता है इफ द वैल्यू ऑफ अ फ्रंट इज -1 और वैल्यू ऑफ अ फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, राइट एन अंडरफ्लो मैसेज एंड एग्जिट। अब देखिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात है, मैं दोनों ही बात को एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए ये एक क्यू है, ओके, इस क्यू में 4 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, यानी क्यू का साइज है 4, 0 1 2 3। अभी फ्रंट -1 पे है और रियर भी -1 पे है। ठीक है, अब क्योंकि हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हमने पहले एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो हम फ्रंट और रियर को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब अगर हमें डिलीट करना है, अब मैं कहता हूँ चलिए अपने क्यू में कोई एलिमेंट नहीं डाला और मैं आपसे ऑर्डर कहता हूँ एलिमेंट डिलीट कर दीजिए, तो आप कैसे डिलीट करेंगे? तो आप सबसे पहले चेक करेंगे क्या फ्रंट का जो वेरिएबल है वो -1 पे है। अगर फ्रंट का वेरिएबल -1 पे है दैट्स मीन अभी क्यू में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो डिलीट करने से पहले आप चेक तो कर लीजिए खाली है। तो आप कहेंगे यस सर क्यू हमारा एरे या क्यू तो एम्प्टी है, आप डिलीट नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन, टू कंडीशन आर देयर, ओके, टू कंडीशन, टू कंडीशंस। पहली मैंने आपको बता दी, इफ फ्रंट इक्वल टू -1, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है, अब मान लीजिए हमने एक एलिमेंट ऐड कर दिया क्यू में, क्यू में एक एलिमेंट ऐड किया, एलिमेंट था 7। तो इंडेक्स पोजीशन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक एलिमेंट ऐड हुआ है तो ऐड होने का क्या मतलब है, फ्रंट और रियर दोनों ही बढ़ेंगे, तो फ्रंट भी 0 हो गया और रियर भी 0 हो गया। अब ये नए वेरिएबल है, इनको कंसीडर मत कीजिए, अब ये नई पोजीशन हो गई। ठीक, इसके बाद मान लीजिए आपने एक और एलिमेंट ऐड कर दिया, नया एलिमेंट हो गया 8, 8 आ गया 1 पोजीशन पे। अब ये अगर नया एलिमेंट ऐड हुआ है तो किसकी मदद से बढ़ेगा, रियर की मदद से। फ्रंट अब चेंज नहीं होगा, तो मैंने रियर को इंक्रीज कर दिया, तो रियर की वैल्यू -0 से 1 हो गई और फ्रंट तो अभी भी 0 पे ही है। गॉट इट। अब मान लीजिए मैं एलिमेंट डिलीट करता हूँ, ठीक है, अब क्यों, किस कंडीशन में, जब मेरे क्यू में 2 एलिमेंट है। तो मैं एलिमेंट डिलीट कैसे करूंगा, मैं सबसे पहले अपने 7 को डिलीट करूंगा और फ्रंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूंगा। फ्रंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से चेंज होके, मैं इस लाइन में फ्रंट को डिलीट करके नया फ्रंट बनाता हूँ, फ्रंट की वैल्यू हो जाएगी 0 से बढ़ के 1। गॉट इट, क्योंकि एक एलिमेंट डिलीट हो चुका है, तो फ्रंट किसको लाई कर रहा है, अब यहाँ पे। अब फ्रंट की मदद से हमने ये एलिमेंट भी डिलीट कर दिया मान लीजिए, तो ये एलिमेंट भी डिलीट हो गया, मैं इस एलिमेंट को कट कर देता हूँ। तो एलिमेंट डिलीट होने के बाद फ्रंट इंक्रीज हो जाता है, तो फ्रंट की वैल्यू अब क्या हो गई, फ्रंट की नई वैल्यू 1 से हो गई चेंज होके 2, यानी अब फ्रंट लाई कर रहा है 2 पे, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है, फ्रंट लाई कर रहा है 2 पे, तो फ्रंट की वैल्यू 2 हो गई। और रियर की वैल्यू क्या है, रियर की वैल्यू 1 है। जबकि आप ध्यान देंगे तो क्यू में कोई एलिमेंट है क्या, नहीं, 7 और 8 थे वो तो हमने डिलीट कर दिए, तो क्यू तो खाली हो गया, यानी क्यू इज एम्प्टी। बट किस कंडीशन में, किस कंडीशन में खाली हुआ है, व्हेन फ्रंट इज वन पोजीशन, और यू कैन से वन पोजीशन अहेड बाय रियर और ग्रेटर बाय रियर। तो यहां लिखा है, ध्यान से देखिए, और वैल्यू ऑफ ए फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, राइट एंड अंडरफ्लो। तो ये दूसरा केस है कि अगर मैं इस कंडीशन को कैसे लिखूंगा, अगर फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस 1, ये अगर कंडीशन मैच हो जाती है, दिस इज अनोदर कंडीशन। पहली कंडीशन थी फ्रंट -1, दिस इज अनोदर कंडीशन व्हेन फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस 1, इन बोथ केसेस आवर क्यू इज एम्प्टी, और यू कैन से अंडरफ्लो कंडीशन। तो ये दोनों ही कंडीशन मैंने प्रॉपर एग्जांपल से एक्सप्लेन करी। नेक्स्ट पॉइंट तो है, अदरवाइज कीप इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अ फ्रंट एंड रिटर्न द आइटम स्टोर्ड एट द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू एट ईच टाइम। अगर क्यू खाली नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रंट वेरिएबल की मदद से आप इंक्रीज करते रहिए, एलिमेंट डिलीट करते रहिए, और फ्रंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते रहिए 1 बाय 1, ठीक है। एंड दिस इज द एल्गोरिथम टू डिलीट फ्रॉम अ क्यू। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इफ फ्रंट की वैल्यू -1 है और डायरेक्टली लिख दिया, या फ्रंट की वैल्यू रियर से ज्यादा हो गई है, राइट अंडरफ्लो, दिस इज अ कंडीशन ऑफ ए अंडरफ्लो। एल्स आप वैल्यू नाम से एक वेरिएबल में क्यू के फ्रंट की जो वैल्यू है वो निकाल के वैल्यू नाम से वेरिएबल में इंसर्ट करा दीजिए, ओके। और फ्रंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दीजिए, वैल्यू निकल गई, फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, और एग्जिट कर जाइए। यहाँ पे सी फंक्शन है फॉर डिलीट एन एलिमेंट, की किस तरीके से सी लैंग्वेज में हमने इसे डिलीट किया है। तो सबसे पहले कंडीशन चेक करी गई है, अगेन सी लैंग्वेज में कैसे चेक की गई है, क्या फ्रंट इक्वल टू -1 के, अगर यस तो प्रिंट अंडर फ्लो। अब ये देखिए, ये सिंबल किसका है, और का, किसका सिंबल है, और ऑपरेटर का। सी लैंग्वेज में क्या सिंबल है, इसे पाइप ऑपरेटर कहते हैं, इस तरीके से लगाया जाता है। और सिंबल का ये मतलब है कि दोनों ही कंडीशन में से एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, दोनों ही कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू निकलती है तो इस कंडीशन को ट्रू माना जाएगा। तो यानी कि अगर या तो फ्रंट -1 पे पहुंच जाए या फ्रंट की वैल्यू रियर से ज़्यादा चली जाए, तो दोनों केस में हम ये कहेंगे प्रिंट अंडरफ्लो, तो ये अंडरफ्लो हो जाएगा। एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पे आ जाइए, y इक्वल टू क्यू, ओके, क्यू ऑफ फ्रंट, इसका मतलब है जो फ्रंट के वेरिएबल की मदद से, मान लीजिए उसके अंदर एक एलिमेंट है 3, तो फ्रंट ऑब्वियस सी बात है 0 पे पॉइंट आउट कर रहा होगा, इसका नाम क्यू है, तो क्यू के फ्रंट तो कैसे लिखेंगे, क्यू के 0, एफ की वैल्यू है 0, ओके, तो क्यू का फ्रंट तो कैसे लिखेंगे, क्यू फ्रंट, ये इस तरीके से डिनोट कर रहा है, मैंने फ्रंट को एफ लिख दिया। तो यहाँ पे लिखा है क्यू के फ्रंट से एलिमेंट निकालिए और उसे किसी टेम्परेरी वेरिएबल y में इंसर्ट करा दीजिए, सिर्फ प्रिंटिंग पर्पस के लिए, ओके। देन फिर आप चेक कर लीजिए क्या फ्रंट की वैल्यू बराबर बराबर नहीं हो गई है रियर के। अब देखिए इसका क्या मतलब है, अगर एलिमेंट निकालते ही फ्रंट की वैल्यू रियर के बराबर हो गई है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो फ्रंट है वो और रियर -1 पे सेट कर लीजिए, क्योंकि अगर एलिमेंट निकालने के बाद फ्रंट और रियर की वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं बचा है। देखिए जरा इस तरीके से मैं एक बार पिक्चर से डिनोट करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक एलिमेंट था 3, 4 और 5, क्योंकि 3 एलिमेंट है तो रियर यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, फ्रंट यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, इस एलिमेंट को डिलीट किया, ठीक है।
फ्रंट आगे बढ़ा गया, इस एलिमेंट को डिलीट किया, फ्रंट आगे चला गया, इस एलिमेंट को डिलीट किया। तो जब ये एलिमेंट डिलीट हो चुका है तो फ्रंट को डायरेक्टली आगे पे ले जाने से पहले चेक करें क्या फ्रंट इक्वल टू रियर है। अब फ्रंट और रियर दोनों ही 3 पे हैं, इसका क्या मतलब है, सारे एलिमेंट डिलीट कर दिए, क्यू खाली हो गया। अगर क्यू खाली हो गया तो कहाँ चले जाइए, कहाँ चले जाइए बच्चे, पहली कंडीशन पे, एम्प्टी होने की कंडीशन पे। एम्प्टी होने की कंडीशन क्या थी, एम्प्टी होने की कंडीशन थी फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1, यानी बोथ आर -1, दैट द लॉजिक। तो इस वजह से प्रोग्राम में जैसे ही क्यू खाली होता है स्टार्टिंग कंडीशन में पहुंच जाते हैं फ्रॉम दिस स्टेटमेंट एल्स। और अगर ऐसा नहीं है तो फ्रंट को इंक्रीज करते रहिए, क्या दिक्कत है, इन द एंड रिटर्न वाई, वाई को प्रिंट करा लीजिए या जो भी आप करना चाहें वाई के डिस्प्ले कराने के साथ। तो दिस इज अ क्यू मेजर ऑपरेशन। नाउ अब बात कर रहे हैं कुछ बेसिक एप्लीकेशन की। तो जनरल एप्लीकेशन क्यू आर वाइडली यूज एज ए वेटिंग लिस्ट फॉर अ सिंगल शेयर्ड रिसोर्स लाइक प्रिंटर, डिस्क, सीपीयू। और वैसी बात है, अगर मान लीजिए कोई प्रिंटर है, तीन, इस प्रिंटर के साथ तीन आपके कंप्यूटर कनेक्ट हैं, C1, C2 और C3। तीनों ने प्रिंट कमांड दी, तो C1 ने सबसे पहले दी, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले C1 का निकलेगा प्रिंट। बाकी C2 और C3 की कमांड क्यू में आ गई कि जब ये प्रिंट करना बंद करेंगे तब हम करेंगे। आप मीडिया प्लेयर में गाने ऐड करते हैं तो बफर में सारे गाने ऐड हो जाते हैं। वो कैसे प्ले होते हैं, इन द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगेन वन application QR used to maintain the playlist in the media player in order to add and remove the songs। और बफर के अंदर जाते हैं, QR यूज एज ए बफर इन द मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन लाइक MP3। तो दोनों ही पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन, QR यूज टू इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फॉर हैंडलिंग द इंटरप्ट। तो इस तरीके से जो इंटरप्ट भी आते हैं वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे आते हैं, जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले ही सॉल्व किया जाएगा। सो दिस आर द जनरल एप्लीकेशन। आप डेली लाइफ में भी क्यू की बहुत सारी एप्लीकेशन देखेंगे, आप क्यू की बहुत सारी एप्लीकेशन देखेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ अ क्यू, और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।